फ्रॉम नगर पालिका परिषद चंबा टिहरी गढ़वाल। सर, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक चंबा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा सभी जूरी मेंबर्स को। चंबा सर, जो हमारा एक चंबा एक पहाड़ी क्षेत्र है जो देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यह लगभग समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 1524 मीटर है और ये एक चार धाम यात्रा मार्ग भी है चंबा। ये एक पर्यटन स्थल भी है क्योंकि यहाँ से मसूरी और जो ऋषिकेश है वो कनेक्टेड है। जो लोग यहाँ हर टाइम लगभग साल भर में यहाँ यात्रीगण यहाँ से गुजरते हैं जो चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं। वर्ष 1992 में सर चंबा को नोटिफाइड एरिया चयनित किया गया था, जिसके उपरांत 1994 में चंबा शहर को नगर पंचायत गठित किया गया और परिसीमन के बाद वर्ष 2016 में इसको नगर पालिका परिषद चंबा का रूप दिया गया। यह एक छोटी नगर पालिका है और ये कोई प्लान्ड शहर नहीं है सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। इस निकाय में वर्तमान में हमारे पास 9 वार्ड हैं और जो पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ हमारे पास 6 पब्लिक टॉयलेट्स हैं, 4 पार्किंग है। और सर, मैं आज की प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहेगा। जो हमारा टॉपिक है वो है ओडीएफ प्लस प्लस के लिए कि कैसे हमने जो ये खुले में शौच मुक्त इस शहर को किया और उसको आगे सस्टेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं कंटेंट्स बताना चाहूँगा अपने प्रोजेक्ट के। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि ओडीएफ ओडीएफ प्लस प्लस है क्या। फिर जो हमने कठिनाइयाँ फेस की ओडीएफ के लिए। फिर जो हमारा मेन ओडीएफ का जो ऑब्जेक्टिव स्कोप और जो प्रोसेस हमने फॉलो किया ओडीएफ बनाने के लिए, जो फ्रेमवर्क तैयार किया हमने और जो प्रोसेस फॉलो किया, जो भी उससे समाधान निकले, और जो हमने सपोर्ट लिया मीडिया से लिया या अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा नगर पालिका परिषद चंबा पे, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे सर। सबसे पहले सर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जैसे कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत का एक सपना देखा था। उसी के क्रम में जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था। परंतु 2014 में लोग सर खुले में शौच के उदाहरण देखे जाते थे देश भर में, जिससे कि हमारी पूरे विश्व में भारत की एक छवि ऐसी बनती थी कि लोग इसको थोड़ा वैसे मानते थे कि यार लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है। सर, इसी के क्रम में जब 2015 में मिनिस्ट्री ने ये देखा कि लोग खुले में शौच मुक्त के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन जो निकाली स्वच्छ ओडीएफ की, वो ये निकाली कि कोई भी खुले में शौच ना जाए और कहीं भी, जिससे ये तो खुले में शौच जाने से जो गंदगी और जो हमारे पर्यावरण पे इसका जो इफेक्ट पड़ता है, उससे हम कैसे उबर सके। तो ओडीएफ सर जो मेन है कि उसको खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और जो सेफ टेक्नोलॉजी है, जो डिस्पोजल जो सीवेज जनरेट होता है उसको भी प्रोसेस करने का इसमें प्रावधान है। तो इसी के क्रम में सर चंबा ने अपने प्रयास किए हैं खुले अपने जो शहर है चंबा उसको खुले में शौच मुक्त करने के लिए। इसी के क्रम में सर आगे बढ़ूंगा। जो हमने चैलेंजेस, जो हमने कठिनाइयाँ इस चंबा शहर को जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कस्बा है। यहाँ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते हैं शहर की ओर, और उससे क्या होता है वो बेटर लाइफ स्टाइल के लिए शहरों में तो आ जाते हैं, परंतु शहरों में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। और कई बार एग्जाम्पल देखने में आए थे चंबा में, यहाँ पे भी कहीं पे भी लोग खुले में शौच जाते थे। उन्हें शौचालय हैं जो पहले इतने अच्छे नहीं थे, और पहले इतने ज़्यादा शौचालय भी यहाँ पे बने हुए नहीं थे। जैसे में यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि 2017 से पहले चंबा में सैनिटेशन के बारे में ज़्यादा जागरूकता भी नहीं थी। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास खुद के शौचालय नहीं थे। जो हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय थे जो 1992 से पूर्व पर्यटन द्वारा बनाए गए थे, उनकी कोई रख रखाव नहीं होती थी, इसी की वजह से उनकी बहुत गंदी स्थिति थी। लोग इतने जागरूक नहीं थे। इसी के क्रम में सर आगे बढ़ना चाहूँगा। जो हमारा ओडीएफ है, इसका ऑब्जेक्टिव जो मेन उद्देश्य है कि भारत को और प्रत्येक भारत में हमारे देश में जो भी शहर हैं उनको शौच मुक्त किया जाए पूरे देश को, ताकि एक पर्यावरण में भी इसका कोई गलत असर ना पड़े और पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना हो, एक स्वच्छ और साफ देश हमारा हो। इसी के क्रम में सर ओडीएफ जो प्रोसेस मैं वो बताना चाहूँगा कि ओडीएफ हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओडीएफ के लिए सर सबसे पहले जो पालिका होती है उसके जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं,
वो एक और जो चेयरपर्सन होती है, वो रेज़ोल्यूशन एक वो निकालते हैं, वो सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है, वार्ड है, उसमें कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता है। उसके बाद सर पालिका एक जो जितने भी स्कूल वगैरह है, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं कि वो जो स्कूल के बच्चे हैं, वो ना तो स्कूल में, ना ही अपने घर पे कहीं खुले में शौच जाते हैं। उसके बाद सर पालिका एक रेज़ोल्यूशन निकालती है, नोटिफ़िकेशन निकालती है, जिसमें वो 15 दिन के अंदर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करती है प्रत्येक नागरिक से कि वो अपना सुझाव दे सके। उसी के क्रम में सर जब अगर कोई गलत कोई सुझाव मतलब आप आपत्ति नहीं आती है, तो उसके क्रम में जो निकाय है वो ओडीएफ के लिए अप्लाई करती है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के द्वारा सर्वे कराया जाता है, जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं जो व्यक्तिगत शौचालय हैं, वो ये देखा जाता है कि कहीं कोई लोग शहर में खुले में शौच तो नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सर वो अपनी रिपोर्ट, जो सर्वेयर हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, और उसको इम्प्लीमेंट करके ये देखा जाता है कि यहाँ पे कोई खुले में शौच तो नहीं जा रहा है, और यहाँ के जो शौचालय हैं, उनकी कंडीशन क्या है। इसी के क्रम में सर आगे बढ़ना चाहूँगा। जो ओडीएफ है, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस, ये कंपोनेंट्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के। तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस का सर मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए। कहीं भी जो हमारा पर्यावरण है, वो इसके वजह से कहीं दूषित ना हो। ओडीएफ और ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस में सर मेन डिफरेंस ये है कि ओडीएफ ये 3 कैटेगरी हैं। ओडीएफ 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। क्योंकि ओडीएफ तो जब भारत सरकार को लगा कि लोग ओडीएफ की तरफ बढ़ तो रहे हैं, पर उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सर जो ओडीएफ की डेफिनेशन है, वो ये है कि लगभग जितने भी हमारे जो यहाँ पे घर है, या सबके पास अपने व्यक्तिगत शौचालय हों। ओडीएफ प्लस में लगभग 80% जो पॉपुलेशन, उनके पास अपना खुद का शौचालय हो। और ओडीएफ प्लस प्लस की सर मेन कंडीशन ये है कि 95% ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास खुद का व्यक्तिगत शौचालय हो। और जो भी सार्वजनिक शौचालय हैं, उनमें सेप्टेज मैनेजमेंट का भी जो डिस्पोजल है और ट्रीटमेंट वगैरह हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना है। इसी के क्रम में सर मैं बताना चाहूँगा, पालिका चंबा द्वारा जो प्रोसेस फॉलो किया गया है, इसको सबसे पहले सर एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशासन के साथ लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। नगर पालिका चंबा द्वारा प्रत्येक जो भी क्षेत्र है, हमारे जो वार्ड हैं, प्रत्येक घर-घर जाके सर्वे किया गया। यहाँ पे लगभग सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी। हर प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक है। तो उनका जो चिन्हित किया गया कि कितने लोगों के पास अपने खुद के शौचालय हैं और कितने लोगों के पास नहीं है। जिन लोगों के पास शौचालय नहीं थी, उनकी पालिका प्रशासन द्वारा एक लिस्ट बनाई गई, और वो लिस्ट में यहाँ देखा गया कि कितने लोगों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है। फिर सर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो पालिका के अधिकारी थे, उन्होंने जो गरीब तबके के लोग थे, उनको जो आईएचएचएल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन की जो स्कीम थी, उसके द्वारा जो गरीब लोग थे, उनको शौचालय दिलाने का काम किया गया, ताकि वो अपने, क्योंकि यहाँ पे चंबा में देखने में आया था कि कई जो गरीब तबके के लोग हैं और जो लेबर क्लास के लोग हैं, कई सारे लोग एक ही कमरे में रहते थे और उनके पास शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए पालिका सुबह, जो पालिका के कर्मचारी थे, वो सुबह 4 बजे उठ के देखने, जो ओडी स्पॉट थे, उनको हमने आइडेंटिफ़ाई किया, और उन ओडी स्पॉट को हमने कन्वर्ट ये ओडी स्पॉट जो जहाँ पे लोग खुले में शौच जाते थे, उसको बंद कराने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी हमने, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए। और इसी क्रम में सर जैसे आप देख सकते हैं स्कूलों में, और जो हमारे जो व्यापारी हैं, यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबसे ग्रुप डिस्कशंस किए हमने, और ताकि इसको, चंबा जो हमारा शहर है, उसको एक स्वच्छता के प्रति सजग बनाया जाए और खुले में शौच मुक्त किया जाए। इसी के क्रम में सर हम जो समाधान हमने निकाले कि पहले जो हमारे सार्वजनिक शौचालय थे, जो लगभग 20 से 30 साल पुराने थे, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई थी। तो हमने उनकी मेंटेनेंस कराई, उनको एक बेहतर रूप दिया। जो हमारे सार्वजनिक शौचालय थे, लोगों को जो आईएचएचएल की जो गरीब तबके के लोग थे, उनको इंडिविजुअल हाउस होल्ड व्यक्तिगत शौचालय उनके बनवाए। नगर में जहाँ-जहाँ ओपन डेफिकेशन होता था, उन स्थानों को कन्वर्ट करके वहाँ पोर्टेबल टॉयलेट स्थापित किए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा पालिका ने 2 मोबाइल टॉयलेट अलग-अलग वार्डों में स्थापित किए, जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती थी। इसी के क्रम में सर मीडिया का सपोर्ट भी लिया गया, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक घर-घर में लोगों को आसानी से जागरूक कर सकती है।
पालिका चंबा द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए ताकि वो लोगों पालिका प्रशासन और नागरिकों के बीच में एक समन्वय स्थापित कर सके। हमने नगर पालिका ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला, सार्वजनिक सूचना भी निकाली ताकि लोग अवेयर हो सके कि ओडीएफ ओडीएफ प्लस प्लस के बारे में खुले में शौच मुक्त करने के लिए। इसके लिए वॉल पेंटिंग हमने अपने शहर में कराई, रैलियां निकलवाई और कई जागरूकता कार्यक्रम किए गए, जिसका इम्पैक्ट ये रहा सर कि वर्ष 2017 में पहली बार इस निकाय को ओडीएफ घोषित किया गया और जितने भी हमारे परिवार थे, जो घर थे, इनको सबको व्यक्तिगत शौचालय दिया गया। और जो वर्ष 2017 में इस निकाय को ओडीएफ घोषित किया गया, प्रत्येक 6 महीने में भारत सरकार द्वारा जो सर्वे टीम प्रत्येक 6 महीने में भेजी जाती है, वो सर्वे करते हैं कि यहाँ पे कोई खुले में शौच तो नहीं जा रहा है या जो सुविधाएं शौचालयों में स्थापित हैं वो अच्छी हैं या नहीं है। और इसमें इसी के क्रम में सर जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, चंबा जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें सबसे पहले चंबा ओडीएफ प्लस प्लस हुआ वर्ष 2019-20 में, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 90 से 100 निकाय हैं, जिनमें से चंबा सबसे पहले ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुआ है। और ये पालिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह एक छोटी पालिका है। और इसी के क्रम में सर हमारा फ्यूचर में भी यही रोड मैप रहेगा कि हम इसको सस्टेन अच्छे ढंग से करते रहें, अपनी जो हमारा जो ओडीएफ प्लस प्लस है इसको बनाए रखें और हम इसकी और अपने जो नागरिक हैं उनको अच्छी सुविधा दे सकें। इसी के साथ सर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने हमें ये स्कॉच अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा काम आपने किया है, क्योंकि ओडीएफ करना तो ऐसे ही मुश्किल काम है। यू हैव टू फर्स्ट चेंज द माइंडसेट, बट यू हैव यूज्ड द पीपल, द रेडियो स्टेशंस एंड न्यूज प्रिंट मीडिया. I think that's a good initiative. Yes, but beyond that, the safety, safe disposal of the what should the effluents. यस मैम। आपने उसके लिए क्या काम किया? यस मैम, उसमें भी हमारा एक मैं बताना चाहूँगा, सेप्टेज मैनेजमेंट का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको अभी हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने प्रेजेंट किया है स्कॉच अवार्ड के लिए। तो सेप्टेज मैनेजमेंट में मैम जैसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था। हाँ. तो उसके लिए हमने मैम सबसे पहले वर्ष 2017 में पालिका ने बोर्ड प्रस्ताव पारित किया और एक सीवर टैंकर जिसको हम डीजल व्हीकल होती है उसको हमने क्रैक किया और एक ट्रैक्टर, और उसको जिससे वो जो सेप्टिक टैंक है हमारे यहाँ पे उसको ताकि वो उसको ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एसटीपी प्लांट भी यहाँ पे था नहीं मैम। तो वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो दूसरी यूएलबी है नगर पालिका परिषद नई टिहरी में जल संस्थान का वो एसटीपी प्लांट है। तो उस सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए मैम जो हमने सीवर टैंकर किया गया उससे जिलाधिकारी जो हमारे उस टाइम सोनिका मैम थी, तो उनसे जो स्वीकृति प्रदान की गई थी हमें कि एसटीपी प्लांट में हम जो हमारे यहाँ से सीवेज जनरेट होता है उसको हम कैरी कर सकें यहाँ से अपने जो व्हीकल है उसके द्वारा, और वहाँ एसटीपी प्लांट में उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो इसके लिए हमने जल संस्थान से स्वीकृति हमें प्रदान कराई गई जिलाधिकारी द्वारा, और उसके लिए हम 1000 रुपये प्रति जो हमारा टैंकर है उसके लिए शुल्क दिया जाता है मैम। अच्छा, सो इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग कि आप लोगों ने बना लिया अभी अपना एसटीपी? नहीं मैम, एसटीपी मैम अभी तो उसके लिए सिविल लाइन, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसके लिए पालिका ने गवर्नमेंट के लिए लेटर भी लिखा है कि यहाँ पे सिविल लाइन एस्टेब्लिश हो सके और एसटीपी प्लांट भी, परंतु जब तक वो कंटिन्यू होती है तब तक हम मैम जो हमारा ये प्रोसेस है जो सीवर टैंकर का जो दूसरे एसटीपी में ले जा रहे हैं उसको मैम ट्रीटमेंट के लिए। नहीं ठीक है, बट ये इतना सस्टेनेबल नहीं होगा ना कि हर बार आप 1000 रुपया दें और वो टैंक मंगाए करे, तो उसमें धीरे धीरे ढीला पड़ सकता है। सो आप लोग थोड़ा, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम ओडीएफ प्लस प्लस। यस मैम, जी मैम। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि एसटीपी लगवाएं। यस मैम, जी। लोकल लेवल पे लगाएं ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कंटिन्यू मेंटेनिंग दिस। यस मैम, मैं इसमें बताना चाहूँगा मैम जो हम जो सेफ्टी टैंक खाली करते हैं इसमें हम जो हमारे नागरिक है उनसे हम चार्जेस लेते हैं 15,000 के लिए, क्योंकि जो पहले यहाँ पे जो सीवर टैंकर बाहर से आते थे वो 25 से 30,000 रुपये लेते थे। तो हमने नागरिकों के लिए हाफ रेट में ये दिया है, और उसमें से जैसे 15,000 हम कलेक्ट करते हैं उनसे, तो 1000 रुपये हम जो वो है जल संस्थान की फीस है वो दे देते हैं। परंतु मैं ये भी बताना चाहूँगा एसटीपी के लिए हमने प्रयास जारी है। जो हमारी अध्यक्ष हैं और जो अधिशासी अधिकारी है वो इस बात से शासन के साथ उन्होंने लेटर लिखा है कि यहाँ पे एक एसटीपी प्लांट और सिविल लाइन की व्यवस्था हो, तो उसके लिए भी मैम प्रयास जारी है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। Very good initiative, and seems that
the things are improving in India now. Yes, sir. Very gray area where a lot of work has to be done by the government, not only center but state as well. So I don't have any specific question. Thank you. Thank you, sir.